कांग्रेस। ये कौन सी ये नस्ल? इंडिया की नस्ल है। अच्छा, इंडिया की नस्ल है ये। तो आप कह रहे हैं कि जो 3 मन व्यापारी का से बछड़ा, पूछेगा, व्यापारी का दिल टूटा हुआ है व्यापारी का, वजह क्या है नुकसान कर करके। इसको तो देखो, ये तो हमने बड़े नाजों से पाली है। कि मैंने जिसकी वीडियो इस तरह की देखी, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एक उखरानी जो इनको मिलती थी बांधने के लिए, वो 10,000 रुपए ले रहे हैं। पहले 6,000, इस साल पहले 10,000 6,000 थे, इस एक समय जानवर के। 10,000 है। सारे व्यापारी पता है क्या कर रहे हैं जी अपने अपने पास मोटे मोटे डंडे रखे, तेल में भिगो गए, जी। और जो भी व्लॉगर आए ना उसमें माल लगाए सही जी। अच्छा, अरे 3 मन का कोई बछड़ा है? 3 मन का कोई नहीं है? क्यों? 4 मन का कितने का है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? 3 मन का जो बछड़ा है, क्या हाल है भाई? ठीक है। वो कितने तक का मिल जाएगा? 2.5-3 मन का? आप तो तजर्बेकार आदमी लग रहे हैं, 1 मिनट में बता देंगे कितने तक का मिल जाएगा। इतना सोच क्यों रहे हैं? सोच इसलिए क्या बताऊं मैं आपको। नहीं, फिर भी एक आइडिया होता है, मैं आपको बताता हूँ। नादरन बाईपास के ऊपर जो 3 मन का बछड़ा है ना, वो 1.85 का है। अच्छा, और 5 महीने कितने का है? वो 3-3.5 लाख रुपए मांग रहे थे। चलो चलो यार। अब देखें जनाब, मैं आपको यही बताता रहता हूं कि जनाब, जब लोग रेट बता रहे होते हैं और जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। यहाँ पे 2.5 से 3 मन का जो बछड़ा हमने पीछे देखा, उसने हमसे 1,85,000 रुपए मांगे, पीछे उमर कुरैशी ने। ये हमारे पास बहुत तजर्बेकार आदमी खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, रेट कुछ और है। अच्छा, इधर तो आओ, इतने का आगे तो लगाओ। इतने का नहीं मिलेगा मेरा भाई। अच्छा, कितने तक का मिलेगा? 3 में कब बचेगा? 1 मिनट, आपका बटन तो लगा लो। ये इनका बटन भी लगा दिया। आप तो आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं जी। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? 3.5 में बचेगा, कम से कम 3.5 पौने 4 तक मिलेगा। 3.5 मन का जो बछड़ा है जी, वो कितने तक का मिलेगा? 3.5 से ऊपर मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। 3.5 लाख से ऊपर मिलेगा जी भैंस कॉलोनी में? जी। अच्छा, बेस कॉलोनी हो, नादरा बाईपास हो, मलीर हो, कोई भी हो, हाँ तीनों बढ़िया मंडियां हैं। बिल्कुल। जो गोरा कब्रिस्तान वाली है वो तो चलो लगती है ऐसे ही, मतलब कुछ दिनों के लिए लगती है वो। ये बड़ी वो मंडी तो है मंडी ऐसा समझिए जैसे मेला लगता है ऐसे ही। जी। ये मेले मंडी की तरह है, बिल्कुल सही। ये मंडी है नादरा बाईपास है, मलीर है। अच्छा, काटने में 65-70 हजार मन बिकता है, तो ये कुर्बानी में इतने डेट में कब देगा लोग? वो लोग पागल तो नहीं है। अब ये खामखा कुर्बानी का नाम है, जी। पट्टू में बिकते हैं। अच्छा जी। तो आप कह रहे हैं कि जो 3 मन व्यापारी का से पूछेगा, व्यापारी का दिल टूटा हुआ है व्यापारी का, वजह क्या है? नुकसान कर करके। वजह क्या है? वजह ये है, खर्चे बढ़ गए। अच्छा जी, वजह है और कुछ नहीं है। ये एक कुंडा है खाली, अगले साल 6,000, इस साल 10,000 दिया है एक कुंडे का। अब जो अगले साल गाड़ी लोड की थी लाख रुपए में, वो 1.5 लाख लेते हैं। तो खर्चा है बहुत भाई। 60,000 ऊपर तो लोग खरीद करके जानवर घर में 8-7 महीने पालते हैं। रोजाना कितना खर्चा खाएगा वो? एक दिन का कितना खर्चा है एक जानवर का? कम से कम 1,800 के 1,000 तक। अच्छा, 800,000। अब तो 4-5 महीने जो घर में पढ़ाई करे वो कितने में पड़ेगा? ठीक है, तो आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं ये बताएं आप। हम ये है तो बस कराची ये कुर्बानी का खाली नाम रह गया है जी। बाकी जो जानवर बिकता है ऐसे समझो कार्टन ले दाम में बिकता है। अच्छा, जैसे कासाई लेते हैं ना जी। कासाई ऊपर 10-15 हजार ऊपर देगा, जो कुर्बानी लेगा वो सिर्फ कासाई ऊपर देगा। अच्छा जी। जानवर महंगा होने की वजह बताओ कि असल में ये जो कुत्ता है ना ये बहुत महंगा हो चाचा चारा बहुत महंगा हो गया है ना। ठीक है, अगले साल जो भूसा मिल रहा था 600-700 में, अभी 1,500 रुपये मन मिलता है। जोकर की 3400 की बोरी पहले मिलती थी, 1,800 2,000 की, अब मिल रही है 3,000-3,200 की। नहीं तो अभी आपने क्या बताया कि जो 3 मन का बछड़ा है जी, वो कितने तक का मिल जाएगा? कम से कम 3.5 से 3.25। 3.5 से 3.25 लाख जी। रुपए का। आप यहाँ की बात कर रहे हैं या उधर की बात कर रहे हैं आप? जो मंडी है, मलीर है, नादरा बाईपास है, बेस कॉलोनी है। अच्छा, अब हम अपने नाजरीन को क्या बताएं, आप बताएं। हम बता बस ये रहे आपको, बस कुर्बानी का खाली नाम है, कुर्बानी के हिसाब से जानवर बिक नहीं रहा। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानी कराची शहर में होती है। 3.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है कराची शहर की।
एक कोने से आप स्कूटर पे अगर सफर करें तो दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 2 घंटे चाहिए। और यहाँ पे 3 मन का जो बछड़ा है वो 3.25 लाख रुपए ये बता रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इतने का मिल जाएगा, इतने का मिल जाएगा। साहब ने हमें ये भी बताया कि इसमें महंगाई का इशू भी आया है। एक उखरानी जो इनको मिलती थी बांधने के लिए वो 10,000 रुपए ले रहे हैं। पहले 6,000, इस साल पहले 10,000 थे, इस एक दफा जानवर 10,000 है। जो भी जानवर खरीदने आते हैं, पीछे हमने देखा एक सौदा होते हुए, जो जानवर लोग खरीदने आते हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखें कि साल में एक दफा कुर्बानी होती है। साल में एक दफा जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं उनका माइंड और होना चाहिए, क्योंकि ये एक सुन्नत इब्राहिमी है और इसको सुन्नत इब्राहिमी के अंदाज में ही अदा किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि हम आपको हमारी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी और आप इस पे नजरसानी जरूर करेंगे, खास तौर पे कुर्बानी का माल खरीदते हुए। माल खरीदे हो तो ऐसे सब जितने का जानवर उसका खरीदे, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करेगा। ऐसे सोच के नहीं आए भाई ये बच्चे 3 लाख है 2.5 लाख में ले, ऐसा नहीं सोचे कुर्बानी वाले। जितनी चीजें न उसका हक करके वो इस हिसाब से ले, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करेगा। अभी पहले डीजल क्या हिसाब था, अभी क्या है? आपने क्या नाम बताया? साईं बख्श। साईं बख्श इनका नाम है। हम साईं बख्श नाम है मेरा, हम दादू का रहने वाला हूँ। साईं बख्श का कहना यह है कि जब जानवर आप खरीदते हैं ना तो पूरा माइंड बनाए, बजाय इसके कि आप बजाय इसके कि आप इस चक्कर में पड़ जाएं कि नहीं जी मुझे तो सस्ता जानवर खरीद के लाना है, इस चक्कर में ना पड़े। बल्कि ये भी आप देखें कि जनाब आप जो जानवर खरीद रहे हैं वो कौन से रास्ते पे जा रहा है और जिसने वो पाला है उसके अखराजात कितने हैं। तो ये साईं बख्श ने ये बात की है और पूरी तफसील से बताई है। असल में इनके दिल की एक आवाज थी जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। भैंस कॉलोनी की मंडी में माल बहुत है, खरीदार भी आएंगे, लेकिन रेट का जो तखमीना हमने तीनों मंडियों का लगाया है वो ये है कि ये मंडी अभी भी नीचे है। तो आप भैंस कॉलोनी की मंडी में तशरीफ लाएं, विजिट करें और अगर आपको कोई जानवर पसंद आता है तो वो खुशी खुशी यहाँ से ले जाएं। 2-4 हजार रुपए ऊपर देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं ना कुर्बानी करने के, तो सुन्नत इब्राहिमी अदा करें खुशी के साथ। खुद भी गोश्त खाएं और सवाल करने वालों को भी गोश्त खिलाएं। अपने बच्चों को खुश करें, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी का मकसद क्या है ये तो आप भी जानते हैं। अगले साल जो नाजरत के बाबा तो भैया तू बता नाके कितने चल रहे हैं, ये पर्ची वो पर्ची इधर पर्ची, फिर ये फूटे के पैसे देते हैं लोग यार। पर्ची पहले जो लगते थे 150 450 रुपए, अभी 1500 पर्ची हो गई है। 3-3 घंटे हमको लड़ाई करनी पड़ती है उधर। तो मंडी के व्यापारियों का दिल टूटा हुआ है और ये तो बात साबित हो गई है और हम भी अभी अपने अंदाज में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा हम सीरियस हो गए थे लेकिन सीरियस हमने होना नहीं है। अब जिस जगह हम मौजूद है ना ये भी बड़ी अहम जगह है, क्योंकि यहाँ जो माल है तकड़ा, थोड़े बड़े सींगों वाला और खूबसूरत माल मौजूद है। इस बाड़े के हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है, इनका तारुफ भी आपको बताएंगे और दुआ सलाम भी करेंगे, रेट भी बताएंगे, तमाम चीजें आपको बताते हैं। इनको दिखाएं जनाब। पहले अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैरियत से? आपको माइक लगा लें? लगा लें, ठीक है जी। इनकी इजाजत मिल गई है। पहले इसको जनाब ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जनाब ये क्योंकि मकनातीस वाला है तो इसको यहाँ पे चिपका लेते हैं। अब ये चिपक गया है। अच्छा। आपका एक बटन भी बंद कर देते हैं माशाल्लाह, ताकि आप जो बदमाश लग रहे हैं ये थोड़ा कम हो जाए, थोड़े शरीफ। तो स्टाइल है अपना, आपका जो स्टाइल है ये हमने सेट, मैं लगाता हूँ जनाब, मेरा काम यही है। ठीक है जनाब। अब आपका कॉलर माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गया, कपड़े भी आपने अच्छी जगह से सिलवाए हैं। तो कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब जी। आकिब भाई ये बताएं कि हम किस जगह पे मौजूद हैं? भैंस कॉलोनी 9 नंबर। भैंस कॉलोनी 9 नंबर। 9 नंबर क्या है?
9 नंबर इस पीढ़ी का नाम है। ये जो आपकी जगह है इसको कहते हैं 9 नंबर। जी तो 9 नंबर पीढ़ी में हम मौजूद हैं, हमारे साथ हैं आकिब भाई। आकिब भाई, ये जो बैल है इसका वजन कितना है? 9.5 मन। यहाँ पे आप आ जाएं ताकि ये लाइट से आप बच जाएं। आपकी तस्वीर मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे अच्छे तरीके से आए। 9.5 मन वजन है इसका आकिब जी। भाई। आकिब भाई, इसके पैसे कितने हैं? 9.5। 9.5 मन वजन और 9.5 लाख रुपए। जी मतलब एक सीधा सीधा रेट है, सीधा सीधा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। कौन सी नस्ल का ये? ये कांकरेज है। कांग? कांकरेज। अच्छा, ये कैमरे में बताए ना। कांकरेज ये कौन सी ये नस्ल? इंडिया की नस्ल है। अच्छा, इंडिया की नस्ल है जी। ये। अच्छा, इंडिया से बैल यहाँ आए हैं क्या? ये आए नहीं है, जो तुम्हें पता है, कुछ यहाँ पर जानवर रह गए तो कुछ वहाँ पर, तो उसकी नस्ल चल रही है। अच्छा, उनका बीज चल रहा है वो, जी। नस्ल दर नस्ल चल रहा है। जी। तो ये किस जगह से लाए हैं आप? ये मीरपुर खास से। मीरपुर खास से लाए हैं। जी। अच्छा, मारता तो नहीं है? नहीं नहीं, लेट अच्छा, जाओ। है बहुत शरीफ जानवर शरीफ है ये। ठीक है, 9.5 लाख रुपए, जी। 9.5 मन वजन। जी। काले वाले का बताएं। काले वाला लेके आओ ना। इधर ले आ बेटा, उधर लाइट है ना तो वो जरा कैमरे को डिस्टर्ब कर दिया है, तो यहाँ पे ले आ मेरे बेटा। लगता है इसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है। अच्छा, ये काला वाला मारता तो नहीं? बेचारा चल चल के। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ ले वाह साहब, जबरदस्त आपने सीन बना दिया। अच्छा आगे भाई, इसका वजन बताएं। इसका भी सेम ही है, तकरीबन 8.5 मन है ये भी। अच्छा, ये 8.5 मन है। जी। और पैसे? पैसे इसके 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए, 8.5 मन और 8.5 लाख जी। रुपए। अच्छा, इसमें कोई है ऊपर नीचे मामला? नहीं, बिल्कुल है। कितना है? बस इंशाल्लाह 6.5 लाख रुपए का फाइनल दे देंगे। 8.5 लाख से 6.5 लाख रुपए का फाइनल? आप फाइनल है। बिल्कुल बिल्कुल इसके अब नीचे कुछ नहीं बिल्कुल है। कुछ भी नहीं। जो पार्टी खरीदती है वो इसको 6.5 लाख में खरीद सकती है। जी। इसको तो देखो, ये तो हमने बड़े नाजों से पाली। अच्छा, नाजों से पाली है ये। नाजों से पाली हुई को उठाओ भाई। अच्छा अच्छा, बोनी नस्ल है। तो इसका बताएं ना, ये बोनी नस्ल हमने एक देखी थी, ये नाजों से जो आपने पाली है, कितने की आए ना आके भाई? कितने की दे रहे हैं ये? इसके तो पैसे क्या देंगे, बस कस्टमर हम तो बस इसके कोई आ इसका जाए। कस्टमर हो सकता है आपके सामने ही खड़ा हो, तो आप रेट सोच समझ के बताइएगा। अच्छा, तो फिर तो हम तो इसके मांगने के लिए बहुत है कि हम बोल रहे हैं 3.5 लाख रुपए मिल जाए। 3.5 लाख रुपए फाइनल। वजन कितना है? वजन को छोड़ो, इसका वजन क्या बताऊं मैं आपको, ये आपके सामने की है। हाँ। ये छोटी दुनिया नायाब चीज है। अच्छा, तो ये नायाब है और नायाब के मांग रहे हैं ये 3.5 लाख रुपए। तो दिल तो इसके ऊपर मेरा आया हुआ है और सोच भी रहा था, लेकिन इन्होंने जो रकम बताई है वो शायद हमें आगे जाना पड़े। क्या ख्याल है मेरे बेटा बाबर? है, हालांकि ये छोटे कद की, ये खूबसूरत बहुत लगती है, ये घर के सामने खड़ी हुई है। हाँ, गेनी है ये। तो इसके ऊपर सोचा जा सकता है ऑफ कैमरा, फिर इसके ऊपर बात भी की जा सकती है। तो बहरहाल जी, आके भाई बहुत अच्छा लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और इज्जत दे और आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। अच्छा सीजन चल रहा है, आगे सुन्नत इब्राहिमी लोगों ने अदा करनी है। हर एक की अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। आपसे बहुत अच्छी बात हुई, तो बहुत शुक्रिया। आपका कॉलर भी अच्छा है। पाकिस्तान पे जाइए। तो अच्छा जी, तो मेरा ही आपका नाम क्या है? मेरे आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं व्लॉगरों के बारे में? मैं खुल के बताएं कि सारे व्यापारी पता है क्या कर रहे हैं? जी अपने अपने पास मोटे मोटे डंडे रखे, तेल में भिगो के, जी। और जो भी व्लॉगर आए ना उसमें माल लगाए सही की, अच्छा क्योंकि उनको पता कुछ भी नहीं है। जी। उन्होंने क्या करा हुआ, मंडी के दुम का, जानवर की दुम का पता नहीं है। हमारी है ना इधर 3-3 4-4 नस्लें तबाह हो गई हैं इसी कारोबार में, इसी काम के अंदर, और हम भी चले जाएंगे और बिल्कुल। हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको पता दुम का नहीं है। वो आता है, कोई बोलता है कि इंची टेप से नाप लो तो माल का वजन पता पड़ जाएगा, और इसका पता पड़ जाएगा, और उसका पता पड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन व्लॉगर पता आके कुछ भी नहीं है। बस अपनी ये चैनलों को बेचने के लिए, अपनी रोजी रोजगार चलाने के लिए ना उन्होंने ये धंधे अपनाए हुए हैं। उनको पता कुछ नहीं है। बिलाल भाई, आपके वो कहने अपने का एक मकसद ये जानवर है लेके जाएंगे ना, उनको पेट भर के कोई व्लॉगर आए और उसको पेट भर के खिला भी दे ना, जी, मैं उसको बोलूंगा हाँ तू वाकई तू कोई नस्ली इंसान है। उनको कुछ पता ही नहीं है, बस जो मुंह में आती है वो बोल बोल के निकल लेते हैं, अपना चूरन बेच रहे हैं बस। व्लॉगर की आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो मेरी समझ में आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि आप अभी मैं बताऊं ना, जी बात जो समझाने वाली जी बात जी है वो ये है कि मंडी गिर गई, मंडी उठ गई। वो गाली अपने फोन निकाला, उन्होंने मंडी गिरा दी, फोन थी मंडी उठा दी। नाजरीन, बात वही है जो कल मैंने आपको गोरे कब्रिस्तान के व्लॉग में कहा है कि एक
ऐसा मेरा व्यूज बस हासिल नहीं चल करने रहा। के लिए, एक मिनट बिलाल भाई, एक ऐसी चीज हासिल करने के लिए आपने पूरी मंडी को गिरा दिया और कुछ और हासिल करने के लिए आपने पूरी मंडी को उठा दिया। ये एक नाजायज बात है। ये डंडा, देखिए व्लॉगर का आपका अपना, नाम क्या है? मेरा नाम राय फयाज है। राय फयाज भाई, मेरा बस नहीं चल रहा है, डंडा टूटा हुआ, इससे मोटा डंडा हो मेरे पास। जी वो कोई आया ना व्लॉगर जी, जो ये बोलते हैं कि मंडी गिर गई, गिर मंडी उड़ गई गई। जी मैं तो सारे व्यापारियों से अपील कर रहा हूँ कि सब अपने अपने पास मोटे मोटे डंडे रखे। जी, बिल्कुल सही जो बात। भी आए ना ये करने के लिए जी, कि मंडी गिर गई, मंडी जी, उड़ गई जी, और ये बीमारी आ गई माल जी। में, ये हो गया, उसमें सही की माल लगाए बस। देखें ये बहुत क्योंकि बुरी ये बात नफा है। नुकसान तो हमारा है, वो तो जी, हो रहा है। उन्होंने जी, के मंडी में माल नहीं बिक रहा, माल बहुत है, ये है वो है। ये तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ। मंडी जैसी हमारे, जो हमारे नसीब में नुकसान होगा वो नुकसान मिलेगा, जो नफा होगा वो नफा मिलेगा। कुछ ऐसे व्लॉगर हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल ले भाई, डंडा ले ले भाई। जो सिर्फ अपनी वीडियो, चंद सेकंड की वीडियो बनाते हैं और मंडी को गिरा और उठा और पता नहीं किस किस साइड पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से व्लॉगर्स की इज्जत भी दांव पे लग सकती है। लग गई है अब हमने में और तो। ये बहुत हमें तो बुरी बात है। अब हमारे मैं जितने भी यूट्यूब व्यापारी हैं ना, मैं यूट्यूब के मैं तो रास्ते, आपको ये बोलूंगा सब अपने बिलाल भाई मैं आपके काम दिल की करो। थोड़ी सी आवाज बनना चाहूंगा। जी जी, करो करो। बात यह है कि व्लॉगर्स की इज्जत उस हद तक होनी चाहिए कि जब व्लॉगर्स किसी जगह पे कदम रखे तो उसकी एक अपनी इज्जत और उसकी अथॉरिटी, मोरल नजर आए। ये बात ना कि ऐसा हो कि जब व्लॉगर किसी जगह कदम रखे तो इससे भी मोटा डंडा उसके लिए तैयार हो। ये तो डंडा नहीं है व्लॉगर मेरी इस नजर वक्त में। क्या कर रहे हैं, मैंने सब देखा है यूट्यूब पर, और बिलाल भाई बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये मैंने खुद देखा है कि व्लॉगर ने भैंस कॉलोनी मंडी या नादरन बाईपास वाली मंडी, या एक और बात भी है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ इतलात मेरे पास ये भी है कि कुछ व्लॉगर कुछ मंडी वालों से माल बटोर कर दूसरी मंडी को गिराने में लगे हुए हैं, जो कि ये सरासर नाजायज बात है। होगा क्या कि व्लॉगर्स की इज्जत गिरना शुरू हो जाएगी और व्लॉगर से कोई बात ही नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात को संभालना है, व्लॉगर्स ने अपनी इज्जत को संभालना है। और आइंदा मैं यहां खड़े होकर ये वादा कर रहा हूं कि मैंने जिसकी वीडियो इस तरह की देखी, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी। तो उम्मीद है कि बिलाल भाई की इस बात को समझा जाएगा और मद्देनजर रखते हुए किसी का नुकसान ना करें। अगर आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, आपके व्यूअर्स ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज का नुकसान करें। बिल्कुल आपको इजाजत नहीं है किसी का नुकसान करने की। तो आप सच बताएं, तारीफ करें, इसी में आपकी और हमारी सबकी इज्जत है। बिलाल भाई क्या कहना चाहते हैं? मैक लगा हुआ है। बस बस बस, कुछ भी नहीं कहना चाहते, बस आपने बोल दिया हमारी सारी बातें। नहीं फिर भी हम और तो कुछ? यही बात करना चाहते हैं यार, हम ये करोड़ों रुपए का हमारा कारोबार है। जी ये एक आईफोन ले लिया 3 लाख का जी और बस उसको पता नहीं क्या समझ लिया। जी। ये हमारा एक एक जानवर है ना, जी, ऐसे पता नहीं कई आईफोन आ जाते हैं बिल्कुल उसमें। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है मसला ही है। जी। अभी हमारा करोड़ों रुपए का कारोबार है, इसमें हम इतना टैक्स हमारा, तुम देखोगे ना मंडी से लेकर यहाँ तक, जी तो तुम हिल जाओगे इसका टैक्स ही खाली। जी, बिल्कुल 6,000 रुपए इसकी हम मंडी में लिखाई देते हैं एक जानवर की, बिल्कुल ऐसा ही है। जब लेकर आते हैं जी। यहाँ। फिर जगह जगह पे टैक्स है इसके माल जी के। बिल्कुल सही कम है। से कम एक जानवर पे 15,000 रुपए टैक्स भर के ये माल यहाँ पहुंचता है। फिर यहाँ के अलग है, ये एक कुंडा ये 10,000 रुपए का है। ये सब चीजें इस पे डलती हैं। अब ये हम लेते हैं कटने के हिसाब से इसको, जी लेकिन कुछ खूबसूरत जानवर होते हैं उसको तो फिर उसके हिसाब से ही लिया जाता है। जी। ये आपने देखी है वीडियो को? ओ कितनी दिखाऊं मैं तुम्हारे को, सर्च करके दिखाओ भाई कितनी वीडियो। बिलाल भाई ने अच्छा, मैं तो इधर घुसने नहीं देता एक को भी। हाँ, जो हर बंदा एक जैसा नहीं होता भाई। जी जो बात है हकीकत है भाई, माल नहीं बिक रहा जी या माल का रेट है। जी। अब एक चीज है 5 लाख की, उसको बोलने 2 लाख रुपए में मिल रही है, उसका अब्बा दे रहा है या उसकी अम्मा दे रही है। सही बात बात है। है ये। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि व्यापारियों तक ये बात पहुंचे। ठीक है, हाँ बस बिल्कुल हमारे सही है। व्यापारियों पे पहुंच गई तो बात ही वीआईपी हो जाएगी। अब पहुंचाना आपका काम ये है, पहुंचेगी ना, लगाना आप मेरा दोगे काम ना। है, लगाना मेरा काम है, पहुंचाना आप। लगा ये देखो भाई एक वीडियो, अभी देखो यहाँ आपको दिखा तो सन्नाटा जो मंगाई देखें ये बिलाल ये भाई देखो ने एक कितना दिखाया। माल, किधर माल देखो अच्छा कितना ये खड़ा कौन हुआ है भाई? ये
नुमान ये कह रहा है कि जी इधर तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं ये कौन सी गली में घुस गया था ये, सामने वाली गली है जिससे आप मतलब आए। वापसी में इधर जब चला गया फिर उसने आगे बोला अरे इसका चेहरा भी दिख रहा है, आप अपने व्लॉग में इसका चेहरा अरे दिखाएं। और ये जरा मंडी का रूप दिखाए सामने, आपको सारा व्यू ये दिखे। बहुत बुरी बात है, ये नुमान कम्बो है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ये कारोबार है इन लोगों का और ये दोबारा आपको मंडी में घुसने नहीं देंगे। ये तो मुझे समझ गए हैं कि ये किधर से आया हुआ बंदा, ये किस तरीके से बात कर रहा है। ये व्लॉगर को मंडी में घुसने कोई नहीं देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस बात को आज से समझ लें, मेरे गुस्से पे को भी देख लें, क्योंकि देखें ये बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। ये तो भाई अगर मेरी दुकान है और मेरी दुकान के बारे खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं दोबारा उसको अपनी दुकान के नजदीक आने दूंगा। अबे भाई उसको पता हो ना, चलो जो जो सच बात है वो करे, मसला नहीं है। ये माल तुम खुद देख लो, अभी इसकी ये वीडियो बहुत देख लो। माल है, हमने भैंस कॉलोनी आपको पूरी दिखा दी, सौदे होते हुए दिखा दिए, अच्छा माल है। और इसके बाद इंशाल्लाह बिलाल भाई का दिल भी हम संभालने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, हमारा और दिल नहीं, हम तो अल्लाह ने हमारा दिल इतना बढ़ा दिया, हम तो काम ही ये घाटा नफा करने के लिए करते हैं। हमारा तो जी। पूरे साल का यही काम होता है। जी बिल्कुल कोई हम बरसाती थोड़ी है, कोई एक दिन जी, में आ गए या दो बिल्कुल। दिन में आ गए। सही बात। हमारा तो काम ही यही है। हमने क्या बोला, हमारी हम चौथी नस्ल है, हमारे वालिद, हमारे परदादा, दादा, सब हमारा जगती पुश्ती काम यही है। हमारे को विरासत में मिला ये काम भाई। इसकी बात नहीं है, घाटा नफा होता है वो बात नहीं यार, झूठ फजूल की बातें। अब तुम देखो मंडी में कितना माल है, ये बोला मंडी में माल ही बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ये। तो बिलाल भाई खुश रहें, ठीक है। आबाद रहें और देखते रहें सुल्तान डिजिटल टीवी।